शर्मा जी दोस्तों, शर्मा जी ने अपने घर पर व्हाइट सीमेंट को अप्लाई किया, लगाया है अपने घर पर व्हाइट सीमेंट। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब पापड़ी बन के व्हाइट सीमेंट झड़ रहा है तो शर्मा जी को एहसास होता कि काश पहले से ही अगर एक हमें गाइड मिल जाता प्रॉपर तरीका से कि व्हाइट सीमेंट दीवारों को कैसे लगाना है। अगर हमें पहले से समझ आ जाता तो हमारी दीवारों पर भैया आज जो पापड़ी बन के झड़ रहा है व्हाइट सीमेंट वो कभी नहीं झड़ता। इसलिए दोस्तों, शर्मा जी जैसा आप भी ना बनिए। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीका से गाइड करूंगा कि व्हाइट सीमेंट किस तरह से दीवारों पर लगाया जाता है। इसका प्रॉपर तरीका क्या है दोस्तों, यकीन मानिए इस वीडियो देखने के बाद आपको एक बूंद भी आपको डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। और मैं जो प्रोसेस आपको व्हाइट सीमेंट संपर्क बताऊंगा बहुत आगे तक दोस्तों व्हाइट सीमेंट आपका चलेगा, उसका लाइफ बहुत अच्छा होगा और जरा सा भी आपकी दीवारों पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपकी अगर ये प्रॉब्लम है, आप अगर समझना चाहता है कि व्हाइट सीमेंट दीवारों को कैसे लगाना है तो हमारी और ऐसी बहुत ज्यादा दोस्त है जिसे व्हाइट सीमेंट लगाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं मालूम है। और दोस्तों आपकी एक लाइक से ये वीडियो उन दोस्तों के पास पहुंचेगा, तो सिर्फ एक लाइक जरूरी है भाई। तो शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, व्हाइट सीमेंट हम लोग हमारे इंडिया पर दोस्तों बहुत जगह पर आज भी, क्योंकि बहुत एक ट्रेडिशनल है व्हाइट सीमेंट, पिछले कई सालों से लोग उपयोग कर रहा है अपनी दीवारों को सफेदी करने के लिए या फिर पेंट के रूप पर देखने के लिए। तो दोस्तों आज भी लोग ज्यादातर घरों पर व्हाइट सीमेंट का अप्लाई कर ही लेता है। तो व्हाइट सीमेंट खरीदते समय जब आप लोग बाजार पर दोस्तों व्हाइट सीमेंट खरीदने के लिए जाएंगे डीलर के पास, तो देखना है कि व्हाइट सीमेंट का ब्रांड क्या है, कौन सा व्हाइट सीमेंट हमारे लिए फायदेमंद है। और व्हाइट सीमेंट का जो एक्सपायरी डेट होता है उसको भी थोड़ा चेक कीजिए कि भैया व्हाइट सीमेंट मतलब व्हाइट सीमेंट का जितना सेल्फ लाइफ होता है उससे कहीं व्हाइट सीमेंट हमारा एक्सपायर तो नहीं हो चुका है। अगर एक्सपायर हो जाएगा तो बिल्कुल भी न घट का और न बाहर का दोस्तों, बिल्कुल भी पापड़ी बनने का जो जमींदार होता है भैया एक्सपायरी डेट का ही तक जमींदारी होता है। तो बाजार में आप 3 तरह की ब्रांड को खरीद सकता है जो मेरे लिए, हालांकि हर एक कोई किसी का पसंद अलग अलग होता है, लेकिन पर्सनली दोस्तों 10 साल की तजुर्बा से मैं बता रहा हूं, अगर आपको व्हाइट सीमेंट खरीदना है जेके, बिरला, एशियन, इन टाइप का जो व्हाइट सीमेंट होता है भैया सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। अब बाजार से जैसे आपने व्हाइट सीमेंट अपने घर पर लेके आया है और आप चाहता है कि हमारे पास ना तो पेंटर है, हम लोग क्या खुद दीवारों को व्हाइट सीमेंट अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल, आप लोग खुद दीवारों का व्हाइट सीमेंट अप्लाई कर सकता है। कोई भी मंत्र नहीं है, बस मेरे इस दिए हुई हर स्टेप को आपको फॉलो करना है। या फिर आप लोग पेंटर से भी पेंट व्हाइट सीमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, बाहरी दीवारों पर आपको सबसे पहले व्हाइट सीमेंट करना है। बाहरी दीवार में, एक्सटीरियर दीवार में, तो याद रखना व्हाइट सीमेंट के साथ डीडीएल का जो फेविकॉल, बिंडर फेविकॉल होता है उसको भैया लाके मिक्सिंग करके अप्लाई करो। मिक्सिंग रेशियो क्या रहेगा डीडीएल का फेविकॉल का वो भी जान लीजिए। आप लोग 50 किलो व्हाइट सीमेंट की बैग में 1 से 1.5 लीटर डीडीएल का फेविकॉल मिक्स कर सकता है। फिर आप आगे भी बताएंगे दोस्तों कि मिक्सिंग रेशियो आपने बताया नहीं, याद रखना 50 किलो व्हाइट सीमेंट की बैग में 1 से 1.5 लीटर डीडीएल का फेविकॉल मिक्स करें। अब अपनी रेशियो के हिसाब से मिक्स कर लेना, ठीक है। अब दोस्तों ये डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पर्सनली कह रहा हूं कि डीडीएल का फेविकॉल जो होता है उसका एमआरपी ज्यादा नहीं होता है, कम ही होता है दोस्तों, लेकिन कम खर्चा में आपको फायदा अच्छा दे जाएगा। आपकी प्लास्टर की दीवारों का जो पकड़ आएगा व्हाइट सीमेंट के साथ, बाप रे बाप, बिल्कुल दोस्तों, ना तो पापड़ी बन के झड़ेगा और ना में हाथों में पाउडर बन के आएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, मिक्सिंग का जो प्रोसेस है इसको भी हमें समझना चाहिए। लोग इस जगह पर थोड़ी ज्यादा गलती दोस्तों कर देता है। ये आपकी प्लास्टर का दीवार है, इसको आपको करना है व्हाइट सीमेंट। तो सबसे पहले दीवारों को याद रखना है, अभी से
मतलब बारीकी से समझने का टाइम आ चुका है। प्लास्टर की दीवारों को अच्छे से पानी से छिड़काव कर दे, मतलब तराई दोस्तों करना जरूरी है भाई, एक लंबी रेस के लिए, ताकि आपकी व्हाइट सीमेंट का लाइफ ज़्यादा हो। और ये जो पापड़ी बन के झड़ता है ना दोस्त, इसी प्रॉब्लम से अगर आप लोग क्यूरिंग तराई ढंग से नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब आपने पानी अच्छी तरह से दीवारों को मार लिया है। अब देखना, पानी मारने की बाद सीधे मतलब तुरंत दीवारों को व्हाइट सीमेंट को अप्लाई मत करो। देखना कि पानी मारने के बाद जब दीवार जो आपका है थोड़ा थोड़ा गीला रहेगा, पानी पूरी तरह से सूख जाएगा लेकिन हल्का हल्का गीला रहेगा, उस टाइम शुरू करो व्हाइट सीमेंट। अब मिक्सिंग रेशियो के बारे में आता है ये। सपोज आपको व्हाइट सीमेंट में कितनी मात्रा में पानी लेना है ये भी आपको जानना है, क्योंकि आप लोग नया लोग हैं, आप विदाउट पेंटर के आप घर का मालिक है और आपको जरा सी भी नॉलेज नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा दोस्त। करना क्या है, याद रखना, 1 किलो व्हाइट सीमेंट लीजिए और उसमें 750 ml पानी डालिए। देखना आपको एक बूंद भी पानी आगे मिलाने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक सही रेशियो है। इसी हिसाब से 5 किलो व्हाइट सीमेंट में 4.25 लीटर आप लोग पानी डालिए। अगर आपको 5 किलो व्हाइट सीमेंट मिक्स करना है, और इस रेशियो में आप DDL का फेविकॉल भी डाल दीजिए। अब डालने के बाद आप तुरंत दीवारों पर व्हाइट सीमेंट को अप्लाई नहीं करना। 5 से लेकर 10 मिनट तक जो आपने बाकेट में व्हाइट सीमेंट को मिक्स करके रखा है उसे थोड़ा स्पेस दीजिए, रेस्ट दीजिए, ताकि व्हाइट सीमेंट के अंदर जितने भी बबल्स होता है या फिर पॉलीमर्स होता है वो चारों तरफ बाल्टी में आसानी से दोस्तों फैल जाएगा। अब 10 मिनट जैसे बीत जाएगा और आपकी दीवार पूरी तरह से सूखने के बाद थोड़ी थोड़ी गीली होकर रहेगा, उस टाइम आपको शुरू करना है व्हाइट सीमेंट। अब आपकी दीवार मन में ये आएगा कि भाई व्हाइट सीमेंट हम लोग किससे करेंगे, क्या ब्रश से सही रहेगा या फिर रोलर से सही रहेगा? तो इस केस में कभी भी व्हाइट सीमेंट दोस्तों रोलर से करने का गलती भी मत करना। अब आप कहेंगे कि भैया ये भी तो एक तरह की पेंट है, इसमें रोलर चलाने से आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बहुत है दोस्त, थोड़ा इस जगह पर भी बात कर ले। क्योंकि व्हाइट सीमेंट जो आपका होता है ना, बिल्कुल जो आपका ग्रे सीमेंट होता है, ब्लैक सीमेंट होता है, लाइक डालमिया, SSC, बिरला, अंबुजा, उन तरह की सीमेंट में जिस तरह से रिएक्ट करता है, भैया ये सीमेंट भी उसी तरह से दीवारों पर रिएक्ट करता है। क्योंकि आप अगर आप लोग अंबुजा सीमेंट का घोल बना के उसमें रोलर डाल के दीवार पर चला नहीं सकती, क्योंकि चिपक जाएगा। बिल्कुल वो सेम प्रोसेस दोस्तों, भले इसका सफेद व्हाइट सीमेंट का सादा हो, व्हाइट हो, लेकिन रिएक्शन एक ही करेगा। भैया ब्रश से ही चलाना आपको पड़ेगा व्हाइट सीमेंट। अब इस जगह पर आप लोग क्लियर है कि रोलर को हमें एक साइड करना है और ब्रश को अप्लाई करना है। 4 इंच का ब्रश लेना दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। अब पहला कोट भैया आपने स्टार्ट कर दिया है। अब इस जगह पर एक चीज ध्यान देना कि अगर आपको लगे कि व्हाइट सीमेंट जब आप लोग दीवारों पर अप्लाई कर रहा है तो व्हाइट जो आपका ब्रश है वो सही तरह से चल नहीं पा रहा है, मतलब जल्दी चिपक जा रहा है, तो दीवारों को थोड़ा और तराई कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा दीवार सूख जाने के कारण ऐसा होता है। या फिर देखना कि आपका जो घोल है, व्हाइट सीमेंट का आपका जो घोल है, उसमें अगर ज़्यादा पानी कम हो जाएगा तो फिर ब्रश सही तरह से चल नहीं पाएगा। अब ब्रश से ही अंदाज़ा लगा सकता है कि हमारा दीवार और जो हमारा घोल वो प्रॉपर तरीक़ा से हो चुका है। अब आपको पहला कोट अप्लाई करना है। थोड़े थोड़े जगह पर आपको क्यूरिंग का छिड़काव पानी डाल लेना है दीवारों पर, और बस भैया व्हाइट सीमेंट करते करते आपको चले जाना है। लेकिन इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि जो आपका फ्लोर है, फ्लोर को दोस्तों या तो पानी से पहले से भिगो दे, ताकि व्हाइट सीमेंट जैसे ही गिरे तो वो जमा ना हो दोस्तों, क्योंकि 24 घंटा बीत जाने के बाद दोस्तों वो भी लोहे की तरह स्ट्रांग हो जाएगा और आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फिर भी व्हाइट सीमेंट नहीं निकलेगा। या फिर जो आपका फ्लोर है, फ्लोर को भैया अच्छे से जो त्रिपाल होता है हमारा पॉलीथीन, उसको अच्छे से बिछा दीजिए या फिर पेपर को बिछा दीजिए, ताकि
जो व्हाइट सीमेंट का छींटे भी अगर गिरे तो कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ठीक है ना। अब आपका पहला कोट मान लीजिए आपने कर दिया है, फर्स्ट कोट हमारा हो चुका है। अब होने की बात दोस्तों क्या करना, आप इसी जगह पर थोड़े बारीकी से समझना। अब पहला कोट जैसे हमारा हो चुका है, अब भैया सीधे चले जाओ घर। घर जाने की बाद जो सही तरीका है दोस्तों वही आपको बताऊंगा। घर जाने की बाद फिर से अगले दिन सुबह आ जाओ। एक दिन नहीं दोस्तों, आज आप शाम को आपका व्हाइट सीमेंट खत्म हो चुका है, फिर एक दिन छोड़ के आप आ जाओ। ऐसा नहीं कि भैया अभी हमने व्हाइट सीमेंट का पहला कोट किया और सिर्फ 1 घंटा बीत जाने के बाद डबल कोटिंग शुरू कर दिया। भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, फिनिशिंग आएगा नहीं दोस्तों। पुट्टी जैसा लुक अगर लेना है तो जो स्टेप मैं बता रहा हूं दोस्तों उसको फॉलो करो भाई। फिर अगले दिन आप चले जाओ घर। जाने की बाद दोस्तों सुबह को आ जाओ। आने के बाद जिस दीवार को आपने सुबह को सबसे पहले किया था, एक दिन पहले जिस दीवार को सबसे पहले किया था, उस दीवार को अच्छे से व्हाइट सीमेंट को फिर से पानी का छिड़काव कर दो। याद रखना विदाउट क्यूरिंग के आप फिर से दीवारों को डबल कोट करेंगे तो फिर भी दोस्तों क्या होगा कि ब्रास चिपकेगा। इसलिए एक कोट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले ही आप दीवारों को फिर से तराई से मार लो दोस्तों, पानी का छिड़काव कर दो। अब छिड़काव करने के बाद सेम प्रोसेस हमने जैसे बताया था कि व्हाइट सीमेंट किस तरह से आपको मिक्सिंग करना है, उसमें डीडीएल का फेविकॉल बाइंडर जो होता है उसका रेशियो क्या रखना है, हमने पहले बता दिया भाई। उसी तरह से आप फिर से व्हाइट सीमेंट का घोल को तैयार कर लो। अब करने की बाद दोस्तों सेकेंड कोट को अप्लाई करो। आप लाइक फर्स्ट कोट आपने वर्टिकल मोड पर अप्लाई किया था, ऐसे 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 करके दोस्तों आपने ब्रश से किया है। लेकिन अगले दिन जब आप करेंगे व्हाइट सीमेंट लगाएंगे तो फिर ऐसे ऐसे ब्रश नहीं चलाना, आपको हॉरिजॉन्टल में ऐसे ऐसे करके पहला कोट इस तरह से होगा, दूसरा कोट हमारा इस तरह से होगा। और देखना डबल कोट में किसी जगह पर दोस्तों छूटना नहीं चाहिए। अब जब जैसे आप लोग ब्रश चलाएंगे तो शायद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि इस तरह से दीवार कहाँ छेद है कि कहाँ क्या है। क्योंकि ऐसा होता भी है कि आप जैसे ही व्हाइट सीमेंट करेंगे तब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दीवारों पर छेद, मतलब छेद आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बीते समय के साथ धीरे धीरे वो थोड़ी छेद दिखाई देता है। लेकिन पहले ही अगर आप लोग डबल कोट में एक अच्छे से देख के कर देंगे तो कोई भी छेद या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। अब सेकेंड कोट भी आपने सेम प्रोसेस से अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई हो जाने की बाद यहीं से कहानी जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से शुरू होता है दोस्तों। अब फिर से चले जाओ घर और इस जो अगले स्टेप को बताऊंगा इसको फॉलो करो। घर चले जाने की बाद दोस्तों फिर से अगले दिन सुबह को फिर उसी जगह पर आप लोग आ जाओ। उसी जगह पर आपको आने की बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, इस चीज को बारीकी से समझ लो दोस्तों। क्योंकि क्यूरिंग का पानी डालने का जो प्रोसेस है, अगर इसी में आप लोग गड़बड़ी कर देंगे तो याद रखना, ये जो लोग कहते हैं ना दोस्तों शर्मा जी कि भैया हमने व्हाइट सीमेंट किया था लेकिन पाउडर बन के निकल रहा है और उसमें पापड़ी की तरह निखर रहा है। दोस्त गलती लोग इस जगह पर ही कर देता है। आप लोग घर चले जाओ, घर आने के बाद सुबह को फिर से आओ। फिर जिस दीवार को आपने व्हाइट सीमेंट अप्लाई किया है उस जगह पर एक बार अच्छे से एक हाथ, या तो क्यूरिंग की पाइप से, तराई का जो पाइप होता है उससे आप लोग तराई कर सकता है, या फिर चाहे तो आप लोग जो आपका बाकेट है मग से दोस्तों आसानी से पानी एक हाथ मार लो। अब पानी मारने के बाद ध्यान रखना फिर दोपहर को आके फिर से तराई कर लो। करने की बाद फिर शाम को आओ, शाम को आने के बाद फिर से तराई कर दो। 3 दिन, पहले दिन आपको तराई करना है, दूसरे दिन भी 3 दिन करना है, और अगले जब 3 दिन आएगा तो दिन में सुबह और शाम आप लोग कहेंगे कि भैया ये तो दवाई जैसा हो गया कि सुबह को एक गोली लेना है, दोपहर को एक गोली और शाम को। दोस्तों मैंने जो अपने हाथों से व्हाइट सीमेंट को अप्लाई किया और उसका जो रिजल्ट दोस्तों
यकीन करिए दोस्तों, हथौड़ी चलाने से भी आपका पेंट कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी प्लास्टर में थोड़ी सी भी कमजोरी है, अगर आपकी प्लास्टर में बाली झड़ रहा है या फिर कुछ रफ्स इलाका है, तो उस इलाका को दोस्तों भरपाई कर लेगा अपने जो ये मेहनत से व्हाइट सीमेंट को बारीकी से लगाया है उस और डीडीएल का फेविकोल लगाया है। इसके कारण आपकी दीवार भी बहुत ज्यादा मजबूती हो जाएगा। करना क्या, अगले 3 दिन तक, 3 से 4 दिन तक दोस्तों प्रॉपर तरीका से क्यूरिंग कर लो, सुबह और शाम। पहले 2 दिन क्या करना है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, और अगले दिन से दोस्तों जब 3 दिन आ जाएगा तब सुबह और शाम करके 4 से लेकर 5 दिन तक आप लोग ट्राई कर लो। और करने के बाद आपका जो फ्लोर है उसको भी साफ सफाई करके निकल जाओ। देखना कि आपकी व्हाइट प्लास्टर की दीवारों पर जाना जाएगा, और पेंट करने से पहले बेस कोट जिस तरह से रेडी होता है उस तरह से रेडी हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि भैया हमारा व्हाइट सीमेंट प्रॉपर तरीका से खत्म हो चुका है, देखना पुट्टी की तरह एक आपको अच्छी सी लेयर दिखाई देगा दोस्तों। और यकीन मानिए, एक बूंद भी आपको इस जगह पर प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जिस स्टेप से मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप लोग सही ढंग से उस स्टेप को फॉलो करेंगे तो जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चाहे आप लोग घर का मालिक हो या फिर पेंटर हो, भैया मेरी दिया हुआ हर एक स्टेप को आपको सिर्फ फॉलो करना है। और व्हाइट सीमेंट आपको पूरे हो चुका है। आप देखना कि 7 दिन के बाद आपका जो व्हाइट सीमेंट हो वो सफेदी हो जाएगा प्रॉपर तरीका से। फिर आपको व्हाइट सीमेंट के ऊपर सिर्फ एक कोट वॉल प्राइमर करके आप लोग पेंट कर सकता है दीवारों पर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका मन में एक विचार भी आएगा कि भैया व्हाइट सीमेंट करने के बाद क्या वॉल प्राइमर जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि व्हाइट सीमेंट मैंने पहले कहा था, क्योंकि व्हाइट सीमेंट उसको पानी की बहुत जरूरत होता है, लाइक हमारा जैसे सीमेंट होता है। तो जैसे इस व्हाइट सीमेंट है, इसमें विदाउट वॉल प्राइमर के, बिना वॉल प्राइमर के पेंट करेंगे तो आपका जो पेंट का रस है वो जल्दी अपने अंदर खींच लेगा। कौन? व्हाइट सीमेंट खींचेगा। और जब भी आप लोग व्हाइट सीमेंट के ऊपर एक कोट का वॉल प्राइमर कर देंगे तो वो खींच नहीं सकता अपने अंदर दोस्तों। इसलिए पेंट का भी फिनिशिंग ज़्यादा आएगा, और एक कोट वॉल प्राइमर करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। इस वीडियो पर जो मैंने स्टेप बताए दोस्तों, हर एक स्टेप को फॉलो करके आपको करना है अप्लाई, फिर देखना जादू दोस्तों। और इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे इस वीडियो। फिर मिलेंगे गाइस एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।